राममय हो चला था पूरे देश का माहौल। आस्था के हर रंग में रंगी राम नगरी अयोध्या के न जाने कितने अध्याय पलटे जा रहे थे। अंधेरी गलियों में खामोश पड़ी अयोध्या रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। न जाने कितने दशकों के बाद ये शुभ अवसर आया था। हर किसी के मन में बस एक ही गीत गूंज रहा था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। प्रभु श्री राम लला की एक झलक पाने के लिए देश दुनिया से श्रद्धालु अयोध्या का रास्ता नापने चले थे। पुराने तिरपाल के टेंट से निकलकर अब राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे थे। इस अवसर का गवाह बनने के लिए हर आम से लेकर खास तक अयोध्या पहुंचने की तैयारी में था, और जो नहीं जुड़ पा रहा था वो अपने घर से ही राम लला से मन ही मन जुड़ रहा था। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रामचरितमानस की ये चौपाई उन सभी राजनेताओं के लिए खास तौर पर है जो इस देश के सुनहरे लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 22 जनवरी का दिन हर भारतवासी के लिए दीपावली के त्योहार से कम नहीं। आज से ठीक एक साल पहले यानी 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर में राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 1 वर्ष हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रमुख एजेंडे में से एक था राम मंदिर का पुनर्निर्माण, जो बनकर पूर्ण हुआ और करोड़ों भारतीयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मंदिर को लेकर विरोध भी कम नहीं था, लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया था तो कानूनी तौर पर तो कुछ हो नहीं सकता था। हाँ, विरोध के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों को वोटों की फसल जरूर काटनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारतीय राजनीति में एक बार फिर कमल खिला और सुनने को मिला, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचे। विदेशी राजदूत, भारतीय प्रवासी, राजनेता, कलाकार सभी इस वैभव के साक्षी बने। कुछ लोगों को राम मंदिर का न्योता मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। वहीं न जाने देश में कितने लोग ऐसे थे जो इस समारोह में जाने के लिए बेचैन रहे, तड़पते रहे। 500 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर का निर्माण हो पाया था, तो जितना आध्यात्मिक महत्व है इसका, उतनी ही इसके पीछे की संघर्ष गाथा भी। राम मंदिर की नींव रखने के लिए 2587 क्षेत्रों से पवित्र मिट्टी लाई गई थी, जिनमें झांसी, बिठूर, हल्दीघाटी, यमुनोत्री, चित्तौड़गढ़, स्वर्ण मंदिर जैसे कई पवित्र स्थान शामिल हैं। इसके अलावा अभिषेक समारोह के लिए पूरे भारत से 150 नदियों का पवित्र जल लाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में जब स्टील और लोहे के बिना कोई मजबूत इमारत या छोटा सा घर नहीं बनता, ऐसे में विशाल मंदिर पूरी तरह से पत्थरों के इस्तेमाल से बना है। इसमें किसी भी तरह का स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके अलावा आपको बता दें, मंदिर के 2000 फीट नीचे एक कैप्सूल लगाया गया है, जो भगवान राम और अयोध्या के बारे में आने वाली कई पीढ़ियों को इसकी जानकारी देगा। इस कैप्सूल में एक स्टील प्लेट भी शामिल है। कहते हैं देर कितनी भी हो जाए, सत्य कभी पराजित नहीं होता। राम नगरी अयोध्या का अस्तित्व तो युगों युगों से रहा है। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं अयोध्या नगरी को सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने 6673 ईस्वी पूर्व बसाया था, जिसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा की देखरेख में हुआ था। अयोध्या का स्वाभिमान वापस लौटा। अयोध्या की गौरव पताका आज विश्व में धर्म और सत्य का संदेश दे रही है। आह्लादित, उत्साह और उमंग में डूबी अयोध्या का माहौल कुछ ऐसा हो चला है जैसे त्रेता युग में तीनों लोकों के नायक भगवान श्री राम पुष्पक विमान से वापस लौटे। अयोध्या रंग गई राम में। राम अयोध्या के हैं और राम सब में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।